अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज 8 जुलाई है और आज हम देखेंगे कि प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग आज हमारे पास कौन से लेवल होंगे और कहाँ पे हमने एंट्रीज़ वगैरह करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता चलूँ, तो जो सेलिंग आ रही है हमारे पास वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि सेलिंग कैसी आई है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इसने इसकी लिक्विडिटी भी ली है और इस हाई की भी लिक्विडिटी ली है इस कैंडल ने, ठीक है। तो सेलिंग यहाँ पे आ रही है और इसके बाद यहाँ पे आप देखो कि भाई यहाँ पे इसने क्या किया है, स्पॉट के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दी है कल। और इसके अलावा आपके सामने है यहाँ पे कि भाई एक और दो दो दिन के लो के नीचे उसने कैंडल क्लोज की है। तो इसी सेलिंग को मैं आगे कंटिन्यूशन में देखूँगा और वो भी देखूँगा कि इस सेलिंग का टारगेट कहाँ तक होगा। बाइंग के लिए भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि भाई यहाँ पे जो जितना भी बाइंग का मूव आया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन से लेवल बने रहे हैं। अब लाइन चार्ट के ऊपर 50% के पास तो ये वाला लेवल आ रहा है, ठीक है। अब ये लेवल एक डेली का लेवल है, इसको मैं डी लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे ऐसा क्या है, ये है क्या, ये है स्पॉट भी कम रेजिस्टेंस वाला लेवल है और 50% भी आ रहा है लास्ट बाइंग का। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये स्टॉप हो सकती है। और अगर हम नीचे चल लें तो नीचे 70% के पास कौन सा लेवल आ रहा है हमारे लिए, 70% के पास ये वाला एक वी लेवल आ रहा है जो कि हमारे पास एक स्पॉट एरिया होता है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट ओपन क्लोज, जो कि मैंने आपको ये भी बोला हुआ है कि यहाँ पे ये क्या होता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं कैंडल के ओपन और क्लोज लेवल। अब कल की सेलिंग जो आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अगर फिब लगा के दिखाऊँ, कभी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, जस्ट अ मिनट। एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल मुझे नज़र आया, जैसे कि ये वाला लेवल, ये पुरानी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। इसके अलावा ये लेवल भी है और ये लेवल भी है। इनकी अब हम रिफाइनमेंट करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। H4 के ऊपर जाके हमने कल की सेलिंग की फिब लगानी है। कल की सेलिंग की अगर हमने फिब लगा के देखा तो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास ये वाला एक लेवल आ रहा है जो कि प्रीवियसली एक लो है। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन सकता है, ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है SBR, स्पॉट भी कम रेजिस्टेंस, ये लेवल होगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे ये क्या है कि ये 50% एरिया भी है। तो ये 50% एरिया के साथ साथ हमारा ये वाला लेवल भी मैच हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम 70% के पास देखें तो 70% के पास हमारे लिए एक डेली का लेवल था ये वाला, ठीक है। और इसके प्रीवियस क्या था, यहाँ पे इसके प्रीवियस था फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप के अंदर 50% एरिया जो कि वही डेली का लेवल आ रहा है। तो इसी को हम रखेंगे डेली के लेवल को ही, और बाकी जो है इसको हम लेफ़्ट शोल्डर मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ़्ट शोल्डर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट शोल्डर H4 के ऊपर। अब हमने जो कि प्लान आज के करने हैं सेलिंग के लिए वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो इस लाइन को मैं कर देता हूँ रिमूव। हमारे पास अब 1 घंटे के ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। एक घंटे के ऊपर यहाँ पे मुझे एक लेवल नज़र आ गया जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, 1 कैंडल ओबी, जो कि SBR के साथ अलाइन कर रही है। अब इससे 1 कैंडल ओबी का जो लेवल आ रहा है 4139 और 4145 का, तकरीबन ये 50-60 पिप का ये जोन है। और ये लंदन सेशन के अंदर काम करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। और 1 घंटे के ऊपर और कौन सा लेवल है, 1 घंटे के ऊपर यहाँ पे वही एक लेफ़्ट शोल्डर है प्रीवियसली, जहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डेली का लेवल।
और इसको हम फेयर वैल्यू गैप के लेवल को करते रिमूव। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये लेवल भी आ रहा है, अगर इसको भी क्रॉस कर देती है तो भाई हमारे पास अगला कौन सा लेवल हो सकता है? अगला लेवल ये वाला हो सकता है। ये हमारा H4 का लेफ़्ट शोल्डर, ठीक है। ये अब लेवल जो प्राइस है, इसका प्राइस आ रहा है 4155 और 4158 का, और इसका आ रहा है 4164 और 4167 का। तकरीबन ये 40-30 पिप के जोन है दोनों ही। अब यहाँ से हमारी सेलिंग होगी। अब टारगेट जो हमारा जाएगा, टारगेट हमारा जाएगा सीधा इस डेली के लेवल तक। चाहे आप यहाँ से सेल करो, चाहे आप यहाँ से सेल करो, कहीं से भी अगर सेल आपको देखने को मिलती है तो आपका टारगेट कहाँ पे होगा? यहाँ नीचे तक, ठीक है। यहाँ तक आपका लेवल होगा। तो आज के लिए फ़िल वक्त हमारे पास यही लेवल है। अब देखते हैं कि गोल्ड हमारे इस लेवल्स के ऊपर काम करती है कि नहीं करता।